क्या आप जियोग्राफी में टॉप करना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं। इंडिया फिजिकल जियोग्राफी के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें लिखा 100 है, लेकिन हम इसमें टोटल 200 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और ये है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी MA जियोग्राफी, सेकंड सेमेस्टर, इंडिया फिजिकल जियोग्राफी या फिर इंडियन जियोग्राफी भी जिसे बोलते हैं, या फिर भारत का भौतिक भूगोल भी बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 से। इसका प्रश्न नंबर 1 कहता है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसका व्याख्या क्या है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति जियोसिंक्लाइन से हुई है? इसका उत्तर है टेथिस। और इसकी व्याख्या है, कोबर के अनुसार जहां आज हिमालय है वहां कभी टेथिस सागर था। यूरेशियन और इंडियन प्लेटों के टकराव से इसमें वलन पड़ा, फलस्वरूप टेथिस हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है अरावली। अरावली का विवाद अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसी से करंट से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है। और इसमें जो है करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर मैंने लिया हुआ है। टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है अनायमुड़ी। इसकी व्याख्या है, अनायमुड़ी 2695 मीटर। ठीक है। अनायमुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। और इस टाइम कोई भी सा भी पेपर हो उसमें जो है करंट अफेयर्स का ज्यादा इसमें कवरेज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। इसकी व्याख्या है, इसी ग्लेशियर के पिघलने से गांधी सरोवर बना है। गांधी सरोवर किससे बना है? चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है ये। क्वेश्चन नंबर है 6, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। इसका उत्तर है गोमती। व्याख्या क्या है इसकी? गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील या फुलहर झील के मैदानी भाग से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ठीक है, किस नदी पर है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या है, माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। बहुत सुंदर सा द्वीप है ये, आइलैंड है जिसे बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी। इसकी व्याख्या क्या है इसकी? आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है कावेरी। इसकी व्याख्या है, यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 10, सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? इसका उत्तर है 20%। व्याख्या है इसकी, बाकी 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है, लेकिन अब सिंधु जल समझौता भी टूट गया है। ठीक है। इंडिया जब मन करता है तब छोड़ता है, नहीं तो अपने पास रखता है। पाकिस्तान वाले तैरते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून।
इसकी व्याख्या है, भारत की लगभग 75 से 90% वर्षा जून से सितंबर के बीच इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर है 12। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारत का मैदान किस वर्ग में आता है? इसका उत्तर है CWG। इसकी व्याख्या है, CWG का अर्थ है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। क्वेश्चन नंबर है 13। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। इसकी व्याख्या है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 14। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? इसका उत्तर है काली मिट्टी। ठीक है, ये नाम बहुत दुर्लभ से मिलता है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर है 15। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है चूना। और इसकी व्याख्या क्या है? क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम और अम्लीय के लिए चूने का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। इसकी व्याख्या है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आगे है लेकिन प्रतिशत में मिजोरम प्रथम है। ठीक है, मिजोरम में वनों का प्रतिशत ज्यादा है, भले ही क्षेत्रफल में कम है। क्वेश्चन नंबर है 17। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ज्वारीय वन, मैंग्रोव। मैंग्रोव बोलते हैं इसे। व्याख्या है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बेंगलुरु। व्याख्या है, IT हब होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 19। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है झारखंड, झरिया झारखंड। इसकी व्याख्या है, यह भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है। क्वेश्चन नंबर है 20। भारत में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? इसका उत्तर है माकुम। इसकी व्याख्या है, 1867 में असम के माकुम में पहला कुआं खोदा गया था। क्वेश्चन नंबर है 21। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसकी व्याख्या है, नदियों के आधार पर विभाजन में काली और सतलुज के बीच का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय है। क्वेश्चन नंबर है 22। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? इसका उत्तर है कुमाऊं हिमालय। और इसकी व्याख्या है, यह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 23। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गार्डविन आस्टीन कहते हैं, किस श्रेणी में है? इसका उत्तर है काराकोरम। और इसकी व्याख्या है, यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 24। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? इसका उत्तर है श्रीनगर और लेह को। और इसकी व्याख्या है, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 25। बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य या यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में है?
इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। इसकी व्याख्या है ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल, कुल्लू घाटी। व्याख्या है इसकी, इसे देव घाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 27। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या है यहां से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर है 28। हिमालय का सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है शिवालिक। इसकी व्याख्या है यह सबसे नवीन श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर है 29। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका उत्तर है केरल तमिलनाडु को। और इसकी व्याख्या है यह नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 30। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका उत्तर है म्यांमार। इसकी व्याख्या है यह मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 31। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है सिक्किम। और इसकी व्याख्या क्या है? यह रेशम मार्ग का हिस्सा है, सिल्क रूट का हिस्सा है, रहा है। क्वेश्चन नंबर है 32। पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? इसका उत्तर है नीलगिरी और अन्नामलाई। और इसकी व्याख्या है यह दक्षिण भारत का प्रमुख दर्रा है, पाल घाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 33। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है? इसका उत्तर है वलित पर्वत का, होल्ड माउंटेन। और इसकी व्याख्या है यह युवा वलित पर्वत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? इसका उत्तर है हिमालय। इसकी व्याख्या है यह एक पर्वत तंत्र है। क्वेश्चन नंबर है 35। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? इसका उत्तर है कृष्णागिरी। इसकी व्याख्या है इसे उच्च एशिया का रीढ़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है पारसनाथ। इसकी व्याख्या है यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर है 37। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर है सतपुड़ा पहाड़ियां। और इसकी इसकी व्याख्या है यह एक ब्लॉक माउंटेन है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 38। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है सैडल पीक। और इसकी व्याख्या है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 39। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अरब सागर। इसकी व्याख्या है ये प्रवाल द्वीपों का समूह है। बहुत सारे प्रवाल द्वीप हैं, कोरल रीफ्स की चट्टानें हैं, वहीं उसी उसी को मिलाकर लक्षद्वीप समूह बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है या बना हुआ है, दोनों कह सकते हो।
क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? इसका उत्तर है बैरन और नारकोंडम। और इसकी व्याख्या है बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह अंडमान में स्थित है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 41। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? इसका उत्तर है स्वराज द्वीप। और इसकी व्याख्या है नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 42। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। और इसकी व्याख्या है यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर है 43। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां संरचना की दृष्टि से किसका भाग हैं? इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का। और इसकी व्याख्या है ये मेघालय पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर है 44। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है कोरोमंडल तट। और इसकी व्याख्या है दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 45। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है धूपगढ़। और इसकी व्याख्या है यह महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 46। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित? इसका उत्तर है तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? इसका उत्तर है 570 मिलियन वर्ष। और इसकी व्याख्या है यह दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणियों में से है, जो अरावली पर्वत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48। कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सी, मतलब केरल। कार्डमम पहाड़ी जो है या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। इसकी व्याख्या है यह दक्षिणतम पहाड़ी श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर है 49। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का पठार है? इसका उत्तर है एक अग्र गंभीर पठार है। इसकी व्याख्या है इसे भारत का रूर भी कहते हैं। जैसे जर्मनी में रूर क्षेत्र है ना, उसी के हिसाब से इसको भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर है 50। पश्चिमी घाट क्या है? इसका उत्तर है एक भ्रंश कगार। इसकी व्याख्या है यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर है 51। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? इसका उत्तर है कोशी, बिहार में स्थित है ना। और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। भारत की लवण नदी साल्ट रिवर के नाम से जानी जाती है। इसका उत्तर है लूनी नदी। और इसकी व्याख्या है यह थार मरुस्थल में बहती है। क्वेश्चन नंबर है 53। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। इसकी व्याख्या है उज्जैन इसी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 54। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग
भारत के किस राज्य में बहता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है यह अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर है 55। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गोदावरी। इसकी व्याख्या है इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 56। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इसका उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु। और इसकी व्याख्या है यह एक पुराना विवाद है। क्वेश्चन नंबर है 57। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी। इसकी व्याख्या है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर है 58। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है मेघना। और इसकी व्याख्या है यह बांग्लादेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर है 59। मानस किस नदी की उपनदी है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। और इसकी व्याख्या है यह भूटान और असम में बहती है। क्वेश्चन नंबर है 60। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा। यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ये भी बोल सकते हैं। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 61। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका उत्तर है ये सभी, यानी सिंधु, सतलुज, ब्रह्मा, तीनों नदियां यहां से निकलती हैं तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर है 62। सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? इसका उत्तर है अमरकंटक से। और इसकी व्याख्या है सोन उत्तर की ओर और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर है 63। दामोदर नदी कहां से निकलती है? इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार से। और इसकी व्याख्या है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 64। नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का विषय है? इसका उत्तर है सिंधु। इसकी व्याख्या है सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 65। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है जितनी भारत में है? इसका उत्तर है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। और इसकी कुल लंबाई है व्याख्या में 2880 किलोमीटर। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकते हैं, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 66, 66 भी बोलते हैं इसे। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम भारत में। और इसकी व्याख्या है यह रबी की फसल के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 67। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? इसका उत्तर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। और इसकी व्याख्या है समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर है 68। लोकटक झील यानी लोकटक झील कहाँ स्थित है?
इसका उत्तर है मणिपुर। और इसकी व्याख्या है, यहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर है 69। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर है उलर झील। और इसकी व्याख्या है, यह जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर है 70। सांभर झील किस राज्य में स्थित? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। सांभर झील झील किस राज्य में है? इसका उत्तर है राजस्थान। और इसकी व्याख्या है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। क्वेश्चन नंबर 71। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच है। क्वेश्चन नंबर है 72। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है उड़ीसा। और इसकी व्याख्या है, यह खारे पानी की लेगून झील है। क्वेश्चन नंबर है 73। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। और इसकी व्याख्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिकता है इसकी। ठीक है, चंदन की लकड़ी। पुष्पा मूवी देखी ही होगी आप सब जन, तो यहीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 74। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। इसकी व्याख्या है, यह चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर है 75। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है केरल। और इसकी व्याख्या है, यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 76। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट। और इसकी व्याख्या है, इसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 77। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या है, यह लखीमपुर खीरी में है। क्वेश्चन नंबर है 78। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका उत्तर है गुजरात। और इसकी व्याख्या है, यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 79। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित? इसका उत्तर है असम। और इसकी व्याख्या है, यह यूनेस्को विरासत स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर है 80। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है गैंडा। और इसकी व्याख्या है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 81। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है मालाबार तटीय क्षेत्र में। और इसकी व्याख्या है, यह ईंट बनाने के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर है 82। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। और इसकी व्याख्या है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आ सकता है गोल्डन फाइबर वाला। क्वेश्चन नंबर है 83। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका उत्तर है दूध उत्पादन। और इसकी व्याख्या क्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। क्वेश्चन नंबर है 84।
भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। और इसकी व्याख्या है, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 85। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है दुग्ध क्रांति, यानी दुग्ध उत्पादन से। और इसकी व्याख्या है 1070 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 86। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है झींगा मछली और प्याज से। जहां प्याज और झींगा मछली आ जाए समझ लो वहां गुलाबी क्रांति है। और इसकी व्याख्या है फार्मास्यूटिकल से भी जुड़ी हुई। ठीक है, गुलाबी क्रांति जो है फार्मास्यूटिकल से भी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर है 87। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गुजरात। और इसकी व्याख्या है, यह एक खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर है 88। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? इसका उत्तर है असम। और इसकी व्याख्या है, दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर है 89। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। और इसकी व्याख्या है, वियतनाम के बाद भारत बड़ा निर्यातक है काजू का। ठीक है, वियतनाम सबसे सबसे पहले है काजू उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर है 90। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर है तापीय, थर्मल। इसकी व्याख्या है, कोयले से सर्वाधिक ऊर्जा बनती है। क्वेश्चन नंबर है 91। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है तांबा। और इसकी व्याख्या है, यह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर है 92। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है लौह अयस्क। और इसकी व्याख्या है, यह छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर है 93। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? इसका उत्तर है कर्नाटक। कुद्रेमुख, कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, इसका मुख घोड़े जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर है 94। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? इसका उत्तर है पन्ना। इसकी व्याख्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 95। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? यानी केजीएफ मूवी बड़ी धांसू धांसू थी, ठीक है, वही केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड जिसे कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, यह बंद हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 96। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? इसका उत्तर है तारापुर। इसकी व्याख्या है, यह यूएसए की सहायता से बना था। क्वेश्चन नंबर है 97। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। और इसकी व्याख्या है, गुजरात दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु पहले स्थान पे, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 98। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? इसका उत्तर है रूस। और इसकी व्याख्या है, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है कपूरथला और पेरम्बूर में। और इसकी व्याख्या है, कपूरथला जो है पंजाब में है।
क्वेश्चन नंबर है 100। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गोवा। और व्याख्या व्याख्या में क्या लिखा है? जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा है। ठीक है, इसके आगे हम 101 से 200 पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारा 101वां क्वेश्चन है, भले इसमें एक लिखा है लेकिन ये 101वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से याद कर लेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 101। 32,000, ऑप्शन नंबर ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टेथिस। क्वेश्चन नंबर है 3, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरावली। क्वेश्चन नंबर 4 है, केटू गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, लघु हिमालय स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महान और शिवालिक के मध्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 8, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर है 9, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भाबर। क्वेश्चन नंबर है 10, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धौलाधर और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर है 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर है 12, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर है 13, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर है 14, देवप्रयाग में किनका संगम होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर है 15, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर है 16, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रायद्वीपीय नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर है 18, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कावेरी। क्वेश्चन नंबर है 19, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर है 20, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर है 21, कोपेन के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर है 22, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर है 23,
लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु तट। क्वेश्चन नंबर है 24। कोपेन का BWHW क्षेत्र कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर है 25। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर है 26। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9। 9 क्षेत्रों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर है 27। लू किस मौसम की विशेषता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर है 28। भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर है 29। एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है वर्षा में कमी। क्वेश्चन नंबर है 30। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 118 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 31। कपास हेतु सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कहाँ पर है? इसका उत्तर सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर है 32। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर है 33। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर हुआ था? या फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपक्षालन यानी लीचिंग। क्वेश्चन नंबर है 34। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांगर। क्वेश्चन नंबर है 35। चंदन के वन सर्वाधिक कहाँ है? इसका उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 36। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर है 37। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? इसका उत्तर है केरल। क्वेश्चन नंबर है 38। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कार्बेट। क्वेश्चन नंबर है 39। रेगुर किसका नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर है 40। मृदा अपरदन रेंगती हुई मृत्यु, मृदा अपरदन में रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, परत अपरदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 41। रूर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर है 42। खेतड़ी प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। क्वेश्चन नंबर है 43। झरिया खान कहाँ पर है? इसका उत्तर है कोयला। क्वेश्चन नंबर है 44। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर है 45। डिगबोई, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेल शोधन। क्वेश्चन नंबर है 46। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर है 47। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है?
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लव एस्ट। क्वेश्चन नंबर है 48। जादूगुड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर है 49। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भादला। क्वेश्चन नंबर 50। थार मरुस्थल में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंगला भाग्यम। क्वेश्चन नंबर 51। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर है 52। रबी की फसल कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। क्वेश्चन नंबर है 53। झूमिंग कृषि कहाँ प्रचलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर है 54। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। क्वेश्चन नंबर 55। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज। क्वेश्चन नंबर है 56। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर है 57। गुलाबी क्रांति क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झींगा। झींगा उत्पादन जो है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 58। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 59। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर है 60। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर है 61। सतलुज और काली काली के मध्य क्या है? सतलुज और काली नदी के मध्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर है 62। तीस्ता और दिहांग के मध्य क्या कौन सी नदी है? ओ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62 है, तीस्ता और दिहांग के मध्य कौन सा हिमालय है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर है 63। सिंधु और सतलुज के मध्य कौन सा हिमालय है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर है 64। काली और तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? इसका उत्तर है नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 64, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 65। नंदा देवी चोटी किसका भाग? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर है 66। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किसने किया? इसका उत्तर है सिडनी बुरार्ड। क्वेश्चन नंबर है 67। करेवा भू आकृति कौन से हिमालय में है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर है 68। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर है 69। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा। क्वेश्चन नंबर है 70। पटकाई पहाड़ियां किन राज्यों में है? इसका उत्तर है पूर्वोत्तर राज्य में। क्वेश्चन नंबर है 71। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चार महानगरों को। क्वेश्चन नंबर है 72। पाक जल संधि किसके मध्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर है 73। डंकन पास कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण और लघु अंडमान में। क्वेश्चन नंबर है 74। कर्क रेखा कितने राज्यों से है? कितने राज्यों में है? कर्क रेखा कितने राज्यों में से गुजरी है भारत में? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8। क्वेश्चन नंबर है 75। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर है 76। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन में। क्वेश्चन नंबर है 77। लक्षद्वीप कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 78। NH1 नेशनल हाईवे 1 सबसे पुराना किसे जोड़ता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर है 79। जवाहर बंदरगाह नाहवा शेवा इसे बोलते हैं, जवाहर बंदरगाह कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है 80। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर है 81। 2011 का घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए, 382। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 2011 का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। क्वेश्चन नंबर है 82। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भील। क्वेश्चन नंबर है 83। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर है 84। टोडा जनजाति कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर है 85। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर है 86। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर है 87। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका उत्तर है 829। क्वेश्चन नंबर है 88। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 89। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर है 90। भारत की तटरेखा लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 91। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर है 92। अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियां कौन सी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर है 93, नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। कंपटीशन में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 94, भारत का एकमात्र मात्र शीत मरुस्थल कौन कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर है 95, दक्षिण गंगा लंबाई अनुसार कितनी है? दक्षिण गंगा लंबाई अनुसार कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। यानी दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है उस नदी का नाम कौन सा है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, शिव समुद्रम द्वीप कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर है 97, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन। क्वेश्चन नंबर है 98, पालघाट दर्रा कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर है 99, अरावली गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 100, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुहार मोती। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है। तो आपका ये फिजिकल सॉरी भारत का भौतिक भूगोल यानी इंडिया फिजिकल जियोग्राफी के 200 महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यही क्लास 4 से 5 बार एग्जाम से पहले देख कर जाएंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, लेकिन 4 से 5 बार देखेंगे तो। और हाँ, किसी को अगर पीडीएफ की जरूरत है तो वो 7234096047 पर व्हाट्सअप मैसेज करेगा। मैं उस पर एक क्यूआर कोड सेंड करूंगा और उसके बाद फिर आप उस पर पेमेंट करेंगे 10 रुपए। फिर आपको ये 200 क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। और पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे तब आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, मात्र 10 रुपए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 20 सब्जेक्ट में जियोग्राफी के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर थोड़ी सी अगर आपको मेहनत लगे तो आप लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।